दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1344 दिन हो गए हैं और आजकल अक्सर मैं 2 दिन में एक बार ही वीडियो बना पाता हूँ। जबकि हमास और इजराइल के बीच युद्ध बंदी के 22 दिन हो गए हैं। वैसे इजराइल हर रोज तकरीबन इनके शर्तों को तोड़ रहा है और लगातार बमबारी कर रहा है यूनुस खान में और गाजा सिटी में, और दर्जनों नहीं सैकड़ों पैलेस्टीनियंस को मार रहा है। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात है, वह भी अभी पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रहा है और इसलिए वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। इस बीच में हमास ने 2 और इजरायली मृत बंदियों को इजराइल को सौंप चुका है। इजराइल में लाखों हरेदिन ने प्रोटेस्ट किया कंस्क्रिप्शन यानी ज़बरदस्ती सेना में भर्ती होने का। ये लोग कहते हैं कि धार्मिक हैं, धर्म प्रचार करना इनका काम है, यहूदी का भी जो धर्म है, और इसलिए वह सेना में जाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। सूडान में भी युद्ध आगे पीछे बढ़ रहा है। दारफुर और कोर्डोफैन में जो तथाकथित विद्रोही आरएसएफ हैं, जो विदेशी ताकतों से वहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं, वह आगे बढ़े हैं। थोड़ी सी बढ़त उन्होंने ले ली है। सूडानीज आर्म फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ दक्षिण में जापोरिजिया और उसे सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क राज्य की बात करते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिकों ने विष्णुव और क्रास्नोहोर्स्क पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यह दूसरा वाला गांव यांची रिवर के साथ साथ है। पोक्रोवस्क में मुख्य लड़ाई जहां तक रूसी सैनिकों की बात है, वह पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद को घेरने की तैयारी आगे बढ़ रही है और मिर्नोग्राद में वह पूर्व की दिशा से भी आगे बढ़ रहे हैं और दक्षिण से भी पोक्रोवस्क को पूरी तरह से घेरने की तैयारी जारी है। जबकि यूक्रेन के सैनिक यहाँ के दबाव को कम करने के लिए और उत्तर में दोरोजनी पांकिवका लाइन पर जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं और आगे बढ़ने में कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। टोरेस चासिव्यार कॉन्स्टेंटिन्युका की बात करते हैं तो टोरेस्क से कॉन्स्टेंटिन्युका की तरफ लगातार रूसी सैनिक बढ़ रहे हैं। चासिव्यार में कोई खास परिवर्तन अभी नहीं सामने आया है। सिवेर्स्क सिटी की जहां तक बात है, रूसी सैनिक उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सिटी के अंदर प्रवेश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन लाइमान में आते हैं। यहाँ पर रूसी सैनिक लाइमान की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ याम्पिल में भी उसके केंद्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुपियांस्क की जहाँ तक बात है, यूक्रेन के सैनिक वहाँ से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से पीछे हट रहे हैं, जबकि दक्षिण के तरफ से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर में दवोरिकना फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे मालोवस्की एक्सिस से रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं और एम्बर्नी विलेज के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं। वोल्चांस्क में रूसी सैनिकों का लगातार बढ़त जारी है। वोल्चांस्क के अंदर तथा टीखे के इर्द गिर्द क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, जिसके ऊपर इनका कब्जा है। सूमी में अटैक काउंटर अटैक दोनों तरफ से बहुत जारी है, हालांकि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, यह आपको पहले से ही पता है, दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त जारी है और मुख्य रोल यहाँ पे ड्रोन्स यानी यूएवीज का है। मिसाइल्स भी बीच बीच में दागे जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जहाँ तक शांति की बात है, वह अभी कहीं से भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथियों, जो पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, मुख्य रूप से पटना, वैशाली जिला, सिवान तथा मोतिहारी की तरफ जाते हुए और आते हुए मैंने जो वीडियो बना रखा है, उनका फ़ोटो ले रखा है, उसी को दर्शा रहा हूँ। यहाँ की स्थिति जहाँ तक राजनीतिक की बात है, इससे आपको कोई खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि इस चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में विपक्ष जो कांग्रेस, राजद और वामपंथियों के द्वारा खड़ा हो रहा है, वह अपना रास्ता कहीं भूल चुका है। जब उसने शुरुआत की थी, आपको याद होगा, वोट चोरी के खिलाफ धरना और प्रदर्शन से। इस बीच में दक्षिण कोरिया में एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक की मीटिंग शुरू हुई, जो कल तक चलेगा। और इसमें अभी तक की खास बात यह है कि
ट्रंप आए थे, कल ही वापस चले गए और उनके साथ जो उन्होंने कहा था कि वो चीन को छोड़ेंगे नहीं, चीन के साथ कुछ समझौते किए हैं, वह मुख्य रूप से जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन या मीटिंग चल रही थी उसमें वह शामिल नहीं हुए, अलग अलग से बात की। तो शी से बातचीत करने के बाद उन्होंने 1 साल के लिए टैरिफ ट्रेड वॉर को स्थगित सा कर दिया है। यानी अमेरिका को झुकना पड़ा है। यह लड़ाई तो आगे जारी रहेगा विश्व बाजार में अपना अस्तित्व नहीं बल्कि धाक बनाए रखने के लिए। लोगों ने यह भी कहा है कि फ्री ट्रेड और मल्टीलैटरिज्म यानी सब देशों की भागीदारी हो को बराबर रखेंगे, जो कि खुलेआम झूठ है। आज की दुनिया में फ्री ट्रेड जैसा कोई चीज़ नहीं है और जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, उन्होंने और भी बातें की हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस पे, सेमीकंडक्टर और एआई के पार्ट्स पुर्जों पे, रेयर अर्थ एलिमेंट पे, यानी कुल मिलाकर इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के पूंजी के बढ़ने की बात की है, ना कि मजदूर वर्ग किसानों के लिए। इस मीटिंग में मुख्य रूप से पुतिन शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके खिलाफ आईसीसी का वारंट है और दक्षिण कोरिया आईसीसी का एक सिग्नेटरी है। चलते चलते अफ्रीका में साहेल रीजन की बात, वहाँ पे माली ने 90 से अधिक कंपनीज की जो माइनिंग एक्सप्लोरेशन करते थे उनके लाइसेंस और परमिट्स को कैंसिल कर दिया है, जो 2015 से 2022 तक थे, क्योंकि इन लोगों ने नए आधुनिक कानून के हिसाब से अपने पेपर नहीं सबमिट किए थे। यह गोल्ड का सबसे बड़ा खादान है यहाँ पे पूरे अफ्रीका का। इसके अलावा आयरन ओर, बॉक्साइट, यूरेनियम और कई तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट है और ये कंपनियां यूके, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के भी हैं। इनके जगह पर रशियन फेडरेशन के कई कंपनीज आ रहे हैं जो कि माली द्वारा बनाए नए नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे साहेल रीजन के ये देश कहीं से भी समाजवादी नहीं है, लेकिन जनता के लिए काम करते हैं। समाजवाद मतलब निजी पूंजी का खात्मा, नहीं तो फिर से पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का डर है। धन्यवाद।